नमस्ते मिथोलॉजी लवर्स। आज हम एक्सप्लोर करेंगे रहस्यमयी नारायणी सेना को, जो खुद भगवान श्री कृष्ण की आर्मी थी। नारायणी सेना का नाम पावर और ब्रेवरी से गूंजता है। इस पावरफुल फोर्स ने महाभारत युद्ध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। एक ऐसा समय जब सोशल, पॉलिटिकल और मॉरल अपहीवल बहुत ज्यादा था। राजा लोग करप्ट थे और लोग सफर कर रहे थे। युधिष्ठिर के लीडरशिप में पांडव चेंज लाना चाहते थे और एक जस्ट सोसाइटी एस्टैब्लिश करना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते में थे पावरफुल कौरव, जिनका लीडर था रूथलेस दुर्योधन, जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता था। बहुत कम संख्या में होने के बावजूद पांडवों के पास एक स्पेशल एडवांटेज था, भगवान श्री कृष्ण का डिवाइन सपोर्ट। नारायणी सेना सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, ये डिवाइन इंटरवेंशन का सिंबल थी, कृष्ण की पावर और विजडम का एम्बॉडीमेंट। लेकिन इस आर्मी को इतना पावरफुल क्या बनाता था? इसकी सक्सेस का सीक्रेट क्या था? भगवान श्री कृष्ण ने खुद नारायणी सेना बनाई थी, पूरे देश के ब्रेवेस्ट और मोस्ट स्किल्ड वॉरियर्स को चुनकर। ये वॉरियर्स ऑर्डिनरी सोल्जर्स नहीं थे, ये कृष्ण के डिवोटीज थे, जो अपने मास्टर और अपने देश के लिए जान देने को तैयार थे। उन्होंने एक डिसिप्लिन्ड आर्मी बनाई, जो वॉर की आर्ट में ट्रेंड थी और उस टाइम की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड थी। नारायणी सेना ने कई की बैटल्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध भी शामिल है, जहां उन्होंने पांडवों के साथ कौरवों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नारायणी सेना को ट्रूली अलग बनाने वाली चीज थी डिवाइन बैकिंग और स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस। कृष्ण के गाइडेंस में उनकी डिवाइन पावर्स ने बैटल्स का टाइड पांडवों के फेवर में कर दिया। नारायणी सेना की स्ट्रेंथ का एक अस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट था भगवद गीता में इसका रोल, जहां कृष्ण ने अपना डिवाइन फॉर्म अर्जुन को दिखाया, जो पांडव भाइयों में से एक था। यह बैटल का एक इंपॉर्टेंट मोमेंट था, जिसने पांडवों का मोरल बूस्ट किया और कौरवों को डिमोरलाइज किया। बैटलफील्ड पर नारायणी सेना की प्रेजेंस दोनों साइड्स के लिए एक कांस्टेंट रिमाइंडर थी कि ये कोई ऑर्डिनरी वॉर नहीं थी, ये गुड और इविल के बीच की बैटल थी। नारायणी सेना की स्ट्रेंथ सिर्फ मिलिट्री माइट के बारे में नहीं थी, ये उस मैसेज के बारे में थी जो ये कन्वे करती थी कि डिवाइन असिस्टेंस और गाइडेंस से कुछ भी पॉसिबल है। ये दिखाती थी कि इवन डार्केस्ट टाइम्स में हमेशा होप होती है, हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता होता है। नारायणी सेना की स्ट्रेंथ फेथ, डिवोशन और डिटर्मिनेशन की पावर का प्रमाण थी। कंक्लूजन में, नारायणी सेना डिवाइन इंटरवेंशन और ह्यूमन एफर्ट का एक पावरफुल सिंबल थी। ये स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी, फेथ और डिटर्मिनेशन का परफेक्ट ब्लेंड है। जैसे हम इसके सिग्निफिकेंस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें याद आता है कि एडवर्सिटी के समय में भी अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर ट्रू रहना कितना इंपॉर्टेंट है। नारायणी सेना और महाभारत में इसके सिग्निफिकेंस पर आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपके पास मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए भगवान कृष्ण या महाभारत पर कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज शेयर कीजिए, मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अगली बार तक मिथोलॉजी के वंडर्स एक्सप्लोर करते रहिए।